हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट पाइथन का कोर्स कवर कर रहे हैं, वो भी एआई बेस्ड। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेरिएबल्स इन पाइथन, और आज के वीडियो में भी हम लोग वेरिएबल्स इन पाइथन को ही समझेंगे, लेकिन एडवांस कंसेप्ट को समझेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है इस वीडियो को समझने के लिए, क्योंकि पिछला वीडियो आपको समझाएगा कि वेरिएबल होता क्या है, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है। हालांकि वहां पर भी हमने डीपली कवर किया वेरिएबल के बारे में, इसलिए पिछला वीडियो जरूर देखिए। उसको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके उसको देख लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स के एडवांस कंसेप्ट को समझेंगे कि वेरिएबल डायनेमिकली टाइप होता है, किस तरीके से रन टाइम पर इसका टाइप और डिक्लेरेशन चेंज होते रहता है। और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल जो मेमोरी में स्पेस लेता है, तो वेरिएबल का जो नेम होता है वो किसको टारगेट करता है, वैल्यू को टारगेट करता है या फिर एड्रेस को टारगेट करता है। एड्रेस को टारगेट करता है तो कैसे पता चलेगा कि एड्रेस क्या है किसी वेरिएबल का, वो सब कुछ हम लोग आप लोगों को लाइव दिखाएंगे। बिल्कुल आप लोगों को दिखेगा कि जो मेमोरी में स्पेस ले रहा है वेरिएबल, वो किस तरीके से देख सकते हैं कि मेमोरी के किस एड्रेस पर जाकर स्टोर हो रहा है। उस एड्रेस को हम लोग गेट करना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए बोल रहा हूं कि एडवांस कंसेप्ट है, इसीलिए बोल रहा हूं कि प्लेलिस्ट आपके लिए के बहुत ही खास है, आप लोग के लिए बहुत ही खास है। अगर आप अपने करियर को पाइथन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और भी एआई बेस्ड और एआई की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट और ये सीरीज आपके लिए बेहद ही खास है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जो अपना करियर एआई की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर आपको एडवांस टॉपिक कवर करते हुए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल्स को हम क्यों बोलते हैं कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। इस चीज को समझते हैं, उसके बाद हम उसको एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। उसके बाद हम एड्रेस वाली जो बात कर रहे हैं कि एड्रेस को भी देखेंगे, किस एड्रेस पर हमारा जाकर वैल्यू स्टोर हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहां पर कि वेरिएबल इज ए डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, इट डज नॉट नो अबाउट द टाइप ऑफ द वेरिएबल अंटिल द कोड इज रन। मतलब कि वेरिएबल का जो टाइप है हमें डायनेमिकली डिसाइड होता है पाइथन के अंदर। बाकी सारे लैंग्वेज की तरह हमें पहले से किसी वेरिएबल का टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि हमने पहले से बता दिया कि वेरिएबल इन टाइप का है, कि फ्लोट टाइप का है, कि स्ट्रिंग टाइप का है। पाइथन खुद डिसाइड करता है। जब पाइथन के अंदर जो कोई वेरिएबल आप लेते हैं तो उसमें जो वैल्यू डालते हैं उसके बेसिस पर डिसाइड कर लेता है पाइथन के वेरिएबल किस टाइप का है। इसीलिए बोलते हैं इसको डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। जो स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज होते हैं, जो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज होते हैं, उसमें क्या होता है, पहले डिसाइड किया जाता है, पहले बताया जाता है। जैसे C++ में पहले हम बता देते हैं। स्टैटिक मतलब कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है। पहले से हम लिख देते हैं कि इंट ए, स्ट्रिंग एस और फ्लोट बी। इस तरीके से पहले से हम डिसाइड करते हैं, वो होते हैं स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। और ये क्या है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, मतलब कि रन टाइम पर डिसाइड होगा। जब प्रोजेक्ट रन करता है, प्रोग्राम जब रन करता है, तो वहां पर पाइथन डिसाइड कर लेता है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है। इस चीज को हम देखेंगे अभी। अभी हम देखेंगे पाइथन के सेल के अंदर, वहां पर हम लोगों ने जो एग्जांपल किया था, पाइथन का जो एडिटर है वहीं पर चलेंगे। वहां पर हम इसका एग्जांपल करके देखेंगे कि किसी वेरिएबल में हम कोई वैल्यू डालते हैं, उसका टाइप चेक करते हैं क्या बताता है। फिर उसी वेरिएबल में दूसरा वैल्यू डालते हैं तो उसका टाइप क्या बताता है, उसी वेरिएबल में दूसरा वैल्यू तीसरा वैल्यू डालते हैं तो उसका टाइप क्या बताता है। मतलब कि रन टाइम पर हम किसी वेरिएबल के वैल्यू और टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने x के अंदर 10 डाला और वहां पर चेक करेंगे तो उसका टाइप इंटीजर बताएगा। उसी x के अंदर हमने फ्लोट वैल्यू डाल दिया, 10.20 डाल दिया तो फ्लोट बता देगा। उसी वेरिएबल के अंदर हमने चंदन कुमार डाल दिया, फिर साहस ऑफ टेक्नोलॉजी डाल दिया तो स्ट्रिंग बता देगा। मतलब कि रन टाइम पर डिसाइड कर लेगा इस वेरिएबल के अंदर कौन सा वैल्यू है और इसका टाइप क्या हो गया। मतलब ये होता है कि वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज वेल एज टाइप ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब रन टाइम पर हम उस वेरिएबल के वैल्यू और उसके टाइप को चेंज कर सकते हैं ऑन रन टाइम। मतलब जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस टाइम। वी कैन असाइन इंटीजर वैल्यू टू वेरिएबल, यूज इट एज इंटीजर फॉर ए व्हाइल एंड देन असाइन स्ट्रिंग वैल्यू टू वेरिएबल। मतलब कि जब हमें उस वेरिएबल के अंदर इंटीजर की नीड होती है तो इंटीजर वैल्यू डालते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। जो हमें लगता है कि इसमें स्ट्रिंग नीड है तो उसमें डालकर स्ट्रिंग डाल करके उसको यूज कर लेते हैं। तो रन टाइम पर इसका डिसाइड हो जाता है कि इसके अंदर किस टाइप का वैल्यू है और इसका टाइप क्या है। तो चलिए इसको हम एक बार प्रोग्राम के अंदर देखते हैं और उसके बाद फिर अगेन हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से मेमोरी के अंदर स्पेस लेता है और किस चीज को टारगेट कर रहा होता है, उसको भी हम देखेंगे बिल्कुल ही एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर हम पाइथन का जो एडिटर है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर पाइथन का जो एडिटर, इसको बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो पिछला जो फाइल था उसी को ओपन कर लेते हैं अगेन। ठीक है, यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर एक फाइल बनाया था पाइथन डेमो, ठीक है, डेमो 1।
इसी को ओपन कर लिया हमने, ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में लिखा था। इसी को हम लोग डिलीट करते हैं, डिलीट करके इसको सेव करते हैं। सपोज करिए कि हमने यहाँ पर पाई लिखा x इक्वल टू 10, ठीक है, सेमीकोलन लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखता हूं मैं यहाँ पर प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर x। अगर हमने यहाँ पर x लिखा और इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रन करेंगे तो हमें बताएगा कि इसके अंदर 10 वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, टाइप चेक करते हैं प्रिंट, ठीक है, और इसके अंदर लिखते हैं टाइप और यहाँ पर x, इसका ये टाइप बता देगा कि किस टाइप का, इसको हमने सेव किया और यहाँ पर रन करते हैं, ठीक है, रन मॉड्यूल, और यहाँ बता दिया कि ये इंट है। उसके बाद अगर हम बात करें इसी के अंदर, इसी वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पर x के अंदर डाल दिया कोई फ्लोट वैल्यू 1220, ठीक है। अब इसका मैं वैल्यू चेक करता हूं प्रिंट x, ठीक है, और इसका टाइप भी अगर मैं चेक कर लूं प्रिंट टाइप, और यहाँ पर मैंने x रख दिया, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको सेव करके कंट्रोल एस और यहाँ पर रन करूंगा, इसका देखिए टाइप करता है। पहले वाले के लिए क्या बताया कि पहले इंटीजर था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ्लोट हो गया, ठीक है। इसी के अंदर हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, मतलब इसी वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि x इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर डाल दिया साउथ टेक्नोलॉजीज, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूं प्रिंट, और यहाँ पर मैं डालता हूं x, ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूं प्रिंट, और यहाँ पर डालता हूं मैं टाइप, और यहाँ डालता हूं मैं x, ठीक है। तो इसका देखिए टाइप क्या बताता है, इसको सेव करेंगे और रन करेंगे, हम रन करेंगे, देखिए कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर क्या खोल दिया कि यहाँ पर इंट है गया, फ्लोट हो गया, यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया। तो मतलब कि रन टाइम पर इसका डिसाइड हो रहा है कि इसके अंदर क्या वैल्यू है, तो इसका टाइप क्या होगा। रन टाइम पर उसका वैल्यू चेंज करेंगे, उसका हम टाइप भी चेंज कर सकते हैं ऑन रन टाइम, मतलब डायनेमिकली हम चेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें अगर C++ का, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से लिखते हैं इंट ए फ्लोट बी स्ट्रिंग एस, मतलब ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज होता है, मतलब कि पहले से हम उसको बता देते हैं कि ये जो ए वेरिएबल है इंट टाइप का है, इसमें इंटीजर रखेंगे, ये वेरिएबल फ्लोट टाइप का है तो इसमें फ्लोट रखेंगे, स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग रखेंगे, ये पहले से हम लोग डिसाइड कर देते हैं कहां पर C++ में। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बाद में हम लिखते हैं, जब लिख दिया हमने, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया x इसमें 10, तो अब ये डिसाइड हो जाएगा कि वेरिएबल इंटीजर टाइप का और इसमें वैल्यू 10 है, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया str, इसमें डाल दिया हमने स्ट्रिंग हेलो, तो अब ये डिसाइड हुआ कि स्ट्रिंग हुआ। तो मतलब कि हमारा पाइथन के में क्या होता है कि डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होता है। अब दूसरा चीज एक चीज और हम लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि ये जो वैल्यू जो मेमोरी में स्पेस लेता है तो किस तरीके से लेता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू 10, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत इंटरनल चीज समझाने जा रहा हूँ, ये चीज आप लोग को खासकर कहीं ब्लॉग और यूट्यूब वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने x लिखा 10, बहुत इंटरनल चीज है, x 10 लिखा, तो ये स्पेस जो मेमोरी मिलेगा, ठीक है। तो सपोज करिए कि इसने एक स्पेस लिया जहां पर इसने 10 रखा, यहाँ पर 10 रख दिया, ठीक है, इसके अंदर इसने 10 रखा, ठीक है, और इसको 10 को रखा तो हमने इसका नाम क्या दे रखा है x, तो यहां पर इसने x भी रखा होगा, ठीक है, x, तो x के लिए भी तो कोई मेमोरी अलॉट हुआ होगा, ठीक है, x के लिए भी कोई मेमोरी अलॉट हुआ जहां पर x रखा गया होगा, ठीक है। तो जो x है, इस 10 जो 10 है हमारा, इस वैल्यू को टारगेट नहीं कर रहा है, इसके देखिए x के अंदर जो x के अंदर 10 है, तो 10 के लिए वैल्यू मेमोरी एलोकेट हुआ, और x जो वेरिएबल का नाम दिया था उसके लिए भी मेमोरी में स्पेस एलोकेट हुआ है जिसके अंदर x रखा हुआ है। और यहां पर x के अंदर इसके अंदर 10 नहीं रखा गया है, ये 10 जहां पर रखा हुआ है मेमोरी के अंदर उसका कोई एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका एड्रेस कुछ इस तरीके से हो गया, कुछ इस तरीके से, तो इस एड्रेस को इस x के अंदर रखा जाता है, ठीक है। मतलब कि ये जो x है, इसके जो जहां पर 10 रखा उसके एड्रेस को टारगेट करता है, ठीक है। मतलब कि जो जहां पर 10 रखा हुआ है उस मेमोरी का जो एड्रेस है उसको ये वेरिएबल टारगेट करता है, कभी तुम इसका वैल्यू चेंज करते हैं तो फिर वो वैल्यू दूसरा वाला वैल्यू मिलने लगता है, ठीक है। दूसरा चीज कि अब एक चीज समझ में तो आ गया कि जो हमारा वेरिएबल होता है, जो उसके अंदर जो वैल्यू रखा हुआ होता है, उस वैल्यू को जहां पर स्टोर किया मेमोरी में स्पेस रिजर्व होता है, उस रिजर्व स्पेस के एड्रेस को टारगेट करता है, और ये भी वेरिएबल भी मेमोरी में स्पेस देता है, तो वहीं पर जाकर ये स्टोर हो जाता है, और इसका भी कोई एड्रेस होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज, अब सपोज करिए कि यहां पर हमने ये चीज हम देखेंगे, अभी मैं आप लोग को लाइव दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ कि जब x का एड्रेस गेट करूंगा तो क्या मिलता है, आईडी गेट करूंगा तो एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। आप सपोज करिए कि हमने लिखा है यहाँ पर x के अंदर 10 और x के अंदर हमने y डाल दिया, या फिर मैंने एक वेरिएबल लिया y और उसके अंदर हमने x डाल दिया, ठीक है। तब आप लोग को पूछा जाए कि अब y में
y कहाँ पर स्टोर हो रहा है, x कहाँ पर स्टोर हो रहा है, y किसको टारगेट कर रहा है। तो आपके माइंड में आ सकता है कि हो सकता है कि आप बोलेंगे कि फिर इसके लिए भी एक अलग से स्पेस लिया गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा y बना यहाँ पर, ठीक है, उस y उसको टारगेट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, y को भी स्टोर करने के लिए हमारा जो एक स्पेस बना होगा, ठीक है, यहाँ पर स्पेस, ठीक है। और ये y भी हमारा टारगेट करेगा इसी एड्रेस को टारगेट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा x के अंदर 10 है और x को हमने डाल दिया y के अंदर, तो दोनों का y के अंदर भी हमें 10 ही मिलेगा, तो दोनों का एड्रेस क्या हो गया, सेम। तब यहां पर हमारा y क्या मिलेगा, इसके y का भी एड्रेस क्या बन गया, किसको टारगेट करेगा, यही सेम एड्रेस। अब इस चीज को देखने के लिए अब अच्छे समझिएगा कि हमने पहले डाल दिया और x को हमने y के अंदर डाल दिया, तो y किसी दूसरे वैल्यू को टारगेट नहीं करेगा। मान लिया ऐसा आप लोग सोचते हैं कि इस y जो होगा इसको टारगेट करने लगेगा, इसके एड्रेस को, क्योंकि इसके अंदर डाला हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा कि उसके वैल्यू जहां पर वैल्यू रखा उसके एड्रेस को टारगेट करने लगेगा। इसको देखने के लिए फिर से मैं आपको पावर सेल में लिए चलता हूं, वहां पर आपको दिखाता हूं। देखिए पावर सेल में आते हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि जो हमारा प्रोग्राम बनाते हैं, और यहाँ पर हम जब आते हैं तो लिखते हैं कि इसको मैं डिलीट करता हूं एक बार, ठीक है, डिलीट करके सेव करता हूं और यहाँ पर लिखता हूं कि x इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट, ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं आईडी और यहां पर लिखता हूं x। तो इसके आईडी को ही बताएगा कि इसका आईडी क्या है। सेव किया मैंने और इसको रन करता हूं, रन करूंगा मैं, देखिए इसका आईडी ये बन रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको पता चल चुका कि हमारा जो x जो है उसके अंदर जो वैल्यू 10 रखा हुआ, 10 किस एड्रेस पर रखा हुआ है। इतना पावरफुल है पाइथन, तुरंत आपको निकाल के दे दिया किस एड्रेस पर रखा हुआ, लैपटॉप के अंदर मेमोरी के अंदर जो एड्रेस बना इस एड्रेस पर रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज कि अगर मैं यहां पर y एक वेरिएबल लेता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैंने x डाल दिया, ठीक है, x के अंदर मैंने x डाल दिया, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, प्रिंट, ठीक है, और यहां पर मैं आईडी लेता हूं, इस y को मैं टारगेट करता हूं, तो देखिए दोनों का जो एड्रेस होगा सेम सेम दिखाएगा, ठीक है। सेम, देखिए बिल्कुल सेम एड्रेस, मतलब कि सेम ही एड्रेस को दोनों टारगेट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए तो दोनों ही सेम वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर मैं दोनों के वैल्यू को प्रिंट करूं, यहां पर प्रिंट, यहां पर x, ठीक है, और यहां पर मैं करूं प्रिंट, ठीक है, और यहां पर y, तो दोनों सेम एड्रेस को प्रिंट करेगा, ठीक है। यहां पर सेव किया मैंने, रन करेंगे, दोनों सेम एड्रेस को प्रिंट करेंगे, दोनों सेम वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि आपका इस तरीके से टारगेट करता है कि दोनों एक ही टारगेट करेगा, मतलब एक ही एड्रेस को दोनों टारगेट करेगा। अब अगेन एक और क्वेश्चन बनता है जो आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज करिए कि अब हम यहां पर y के अंदर हमने डाल दिया 50, y के अंदर हमने 50 डाल दिया, तब क्या होगा, क्या फिर अब ये एड्रेस इसी को टारगेट करेगा और इस एड्रेस पर दूसरा डाल देगा? ऐसा नहीं, ठीक है। जो ये इसको टारगेट कर रहा था इस एड्रेस को, तो इसका वैल्यू चेंज हो गया, तब इसको टारगेट ना करके इसको कट कर देगा, इसको तो टारगेट करेगा ही नहीं पहले से। अब दूसरे वैल्यू को जहां पर 50 रखा हुआ है उसके एड्रेस को, इसका भी एड्रेस कोई बनेगा, अब इसको टारगेट करने लगेगा, ठीक है। इसका भी तो कोई एड्रेस बना होगा, ठीक है, अब इसको टारगेट कर देगा, ठीक है। अब इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा y का, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है, इसलिए इसका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। अब ये 50 किसी स्पेस पर रखा गया होगा, उसका कोई एड्रेस बना होगा, उस एड्रेस को टारगेट करेगा y, ठीक है। अब देखो ये देखिए, इसको भी समझ लीजिए कि अगर मैं अब यहां पर मैं दूसरा वैल्यू को ला देता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर y के अंदर 50, ठीक है। अब इसका आईडी मैं गेट करता हूं, आईडी प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, और यहां पर मैं डालता हूं आईडी और यहां पर मैं करता हूं y, ठीक है। तो यहां पर देखिए सेव, ठीक है, और इसको मैं रन करूंगा, अगर देखिए क्या बताता है, देखिए अब आईडी चेंज हो गया इसका, तो देखिए यहां पर एड्रेस चेंज हो गया। पहले वाले के दोनों क्या था, 96504, अब यहाँ पर क्या हो रहा है 97784, मतलब कि आईडी मतलब एड्रेस चेंज हो गया, मतलब कि वैल्यू चेंज हुआ तो एड्रेस भी चेंज हो गया। अगर एक ही वैल्यू को दोनों टारगेट करेंगे तो दोनों का एड्रेस सेम रहेगा। ये बिल्कुल इंटरनल चीज है, ये कंसेप्ट आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में मेकअप करके रखिएगा। इस तरीके के बहुत सारी चीजें हम लोग इंटरनल कवर करने वाले इस सीरीज में। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा एडवांस कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।